नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीवाई मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम पढ़ रहे थे क्लास 10th और 9th की मैथ्स, जिसमें से हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में। और चैप्टर 3 था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इससे पहले हमने रियल नंबर, पॉलिनोमियल कंप्लीट कर लिया है, उसकी सभी एक्सरसाइजेस पढ़ ली हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है पहले एक वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज इसकी 3.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से ये क्या कह रहे हैं कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेंगी उनके हमें सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, ग्राफिकली। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कह रहे हैं कि क्लास 10th है बेटा, हमारे पास क्या है? एक क्लास 10th है और उसमें कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट हैं। और उन 10 स्टूडेंट में जो हमारी गर्ल्स हैं, गर्ल्स की संख्या जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4। 4 मोर देन है किससे? बॉयज से, गर्ल्स हमारी। तो पहले तो हम क्या करें भाई, हमारे पास यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हमने आपको वेरिएबल के बारे में पढ़ाया है इससे पहले। तो वेरिएबल क्या है? जैसे एक्स वाई है ना, ए बी या जेड पी क्यू आर जो भी ले लें, तो ज्यादातर हम एक्स वाई लेकर के करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर 2 वेरिएबल लेंगे। 2 वेरिएबल यहाँ कौन कौन है? एक तो बॉय है और दूसरे गर्ल हैं। तो सबसे पहले दोनों वेरिएबल मानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। फिर क्या लिखेंगे? और द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ये 2 वेरिएबल हमने ले लिए, एक्स और वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारे क्या है, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कौन है? वाई। ये जो है ये हमारी बॉयज से 4 ज्यादा है। किससे? बॉयज से। तो बॉयज हमारे एक्स हैं, इनसे 4 ज्यादा का मतलब x + 4 है। ठीक, ये नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? वाई। तो वाई जो है, जो होता है वो इक्वल में लिखते हैं। वाई जो है वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा। नंबर ऑफ बॉयज x है मान लीजिए, तो उसमें 4 और बढ़ा लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो 4 और ज्यादा वो हमारी क्या है? गर्ल्स हैं। ठीक, तो ये हमने पहली इक्वेशन एक बना ली। ठीक, अब उससे पहले चाहे इसे पहली कह लीजिए या दूसरी कह लीजिए, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। और उससे पहली क्या थी? एक तो हमें बोल रहे थे कि टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने हैं? 10। तो टोटल कितने होंगे? जो गर्ल्स होंगी और प्लस जो बॉय होंगे वही तो हमारे 10 होंगे। संख्या में तो हमें 10 दे रखा है, लेकिन अगर हम वेरिएबल में जाएं तो वेरिएबल में प्लस करेंगे, जो हमारे बॉयज और गर्ल्स को मिला के ही तो क्लास में बच्चे होंगे, हमारे स्टूडेंट्स होंगे, है ना। तो संख्या में क्या दे रखा है? संख्या में हमें 10 दे रखा है बराबर में। और है क्या वो? x + y, यानी कि यही तो लिखे हैं x + y ही तो हमारे 10 हैं। यही तो 10 स्टूडेंट हैं x + y वाले। ठीक, क्योंकि ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, यही हमारे क्या है? 10 हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई? यहाँ से बेटा हमें 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो ये और दूसरी ये। अब ये हमारी 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करते हैं? हमें इनका क्या फाइंड करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। तो हमने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने के लिए तरीके बताए हैं। क्या बताए हैं? कि हम एक में x की वैल्यू पुट करते हैं और y की वैल्यू मिल जाती है, फिर हम y की वैल्यू पुट करते हैं तो x की वैल्यू मिल जाती है। तो हमारे पास ऐसे एक मान लीजिए पहले हम x + y के लिए, x + y = 10 के लिए सॉल्व करते हैं और उसके लिए ये बॉक्स बनाते हैं जो हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास क्या है बॉक्स? ध्यान दीजिएगा इधर, क्योंकि हमने देखिए अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आता तो पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में जाइए, उसमें हमने आपको ग्राफिकल मेथड से फाइंड करने के लिए बताया है। ठीक, तो आप क्या करेंगे? वहीं से देखेंगे। और हमारे पास यदि हम मान लें कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना, तो ये और दूसरी क्वेश्चन, ये पहली क्वेश्चन के लिए है, ये दूसरी क्वेश्चन के लिए है। तो हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड में हम x की वैल्यू मानते हैं, ये है हमारा x और ये है y। जब x कुछ रखते हैं तो y मिलता है, फिर y की वैल्यू मानते हैं तो x मिलता है, या फिर हम x पहले माने फिर y मिलेगा, फिर दोबारा x की दूसरी वैल्यू माने तो भी में y मिलेगा। समझ में आया? तो हम वैल्यू कैसी मानते हैं? इसमें वैल्यू ऐसी मानते हैं जिससे क्या हो, ग्राफ हमारा बहुत बड़ा ना बने। इसका मतलब अब मैं 18 20 मानने लगूं तो ग्राफ में वैल्यू, भाई यहाँ तो हम ऐसे आपको इमेजिन करके ऐसे बताते
एक आइडिया देकर के समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन अब ग्राफ ऐसे होता है, आप ऐसे ब्लॉक ब्लॉक में ग्राफ होता है ना, ऐसे तो एक एक ब्लॉक ऐसे होता है, इसके बीच में भी हल्की कटी रहती तो एकदम बीचों बीच में रहती है लाइन, है ना। तो उसमें आपको बनाने में बहुत ज्यादा नहीं, मतलब बहुत बड़ा नहीं होता है ना पेज, तो उसमें बनाने में परेशानी आएगी, इसलिए नंबर हमेशा कैसे लीजिए, मान के अपने दिमाग से छोटी लीजिए। हम मान लीजिए यहाँ पर लेते हैं, जब x बराबर हम 0 लेते हैं, तो जब हम यहाँ पर x 0 रखेंगे तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 10 मिला ना, ठीक। तो हम यहाँ पर y बराबर क्या लिख लेंगे, 10। लेकिन अगर आपको इस इक्वेशन से मिल रहा है तो आप ऐसे लिखते रहे, देखिए यदि हमने यहाँ पर क्या लिया, x बराबर 0 लिया तो y बराबर हमें क्या मिल गया, ये y प्लस 0, तो y बराबर हमारे पास क्या हो गया, 10, तो y हमें क्या मिलेगा, 10। और यदि हम y बराबर 0 ले लें यहाँ पर, तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर 10 मिल जाएगा, है ना। यदि मैं y बराबर 0 ले लूँ तो x बराबर 10 मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं आप यही वैल्यू लें, देखिए हम आपको दूसरी वैल्यू लेकर दिखाते हैं। यदि हम क्या करें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ पर ले लें, अब मान लीजिए x बराबर यहाँ पर ले लेते हैं 3, ठीक। तो अब देखिए यदि मैं x बराबर 3, मैं आपको करके दिखा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम x बराबर यहाँ पर 3 लेंगे, किस पे, x प्लस वाई इक्वल टू 10 में। तो जब x बराबर 3 रखेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस वाई इक्वल टू 10। ये सब कार्य आपको रफ में करना है, बस ये वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, ये प्लस में था -3, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल गया, 7, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर हमें क्या मिलता है, 7 मिलता है, ठीक। 0 लेते वो भी हमारे कोऑर्डिनेट निकल कर आए थे, कोई परेशानी नहीं थी हमें। ग्राफिकल हम अपने दिमाग से सोचेंगे कैसे, मैंने 0 लिया तो मुझे y की वैल्यू 10 मिल रही थी, तो 10 थोड़ा बड़ा ग्राफ बनता जाके ना आगे, इसलिए हमने 3 ले लिया। यदि 3 ले लिया तो y हमारा 7 आ गया, थोड़ा और कम हो गया, ठीक। अब देखिए फिर हम क्या ले लें, अब यहाँ पर हम मान लीजिए कि कुछ और ले लेते हैं। अब ये हमने एक बार ले लिया, फिर दूसरी बराबर हम अब x बराबर 3 लेने पर y 7 आया था, अब हम y बराबर कुछ और ले लेते हैं, जस्ट लाइक हमने मान लीजिए ले लिया 4, y बराबर यदि हमने यहाँ पर 4 ले लिया, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, 6 ले लूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने ले लिया y बराबर 5 ले लिया, 6 ले लिया, तो यहाँ से हम y 6 लेंगे तो x प्लस 6 इक्वल टू कितना, 10, इसमें रख रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास x बराबर 10 माइनस 6, तो x बराबर कितना है हमारे पास, 4, कितना आया, 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोई और वैल्यू, मान लीजिए हम यहाँ 4 लेते तो हमें y बराबर कितना मिल जाता, 6 मिल जाता। हमने इसीलिए 6 लिया ताकि हमें वैल्यूज क्या मिले, छोटी, तो एक ना एक वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। y 6 लेंगे तो x 4 आएगा, x 4 लेंगे तो y 6 आएगा, ठीक है। तो देखिएगा अब क्या यहाँ पर आ गया, x बराबर हमने जब 4 लिया तो y बराबर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक। हमने पहले x बराबर 0 लिया था, सबसे इजी यही पड़ता है कि आप सबसे पहले x बराबर 0 ले ले, y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर y बराबर 0 ले ले, x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन जब नंबर यहाँ पर 10 दी है, अगर कोई नंबर लेंगे इधर जाके माइनस होगी तो वो थोड़ी छोटी नंबर बन के आएगी, ठीक। यही बस दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये हमारी कौन सी क्वेश्चन है, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए है। अब हम दूसरी हमारे पास क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसके लिए फाइंड आउट करें। चलिए इसके लिए हम ऐसे बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू, ठीक। ये हमारा x और y से कट कर दूं, इसका तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो चलिए ये हमने इधर फाइंड करा है, आप भी अपने से रख के फाइंड कर लीजिएगा। अब हम क्या करें, इधर रख के देखते हैं वैल्यूज। यदि मैं इसमें रखूं कितना, इधर से ध्यान दीजिएगा, इसे ही रख कर दूं, इधर ही लिख दूं, नोट डाउन करिए सभी लोग। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि मैं लिखूं x बराबर 0 इन इक्वेशन सेकेंड, है ना, ये है इक्वेशन सेकेंड, यही तो है। इसमें यदि मैं x बराबर 0 रखूंगी तो y बराबर मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मैंने 0 रखा और प्लस का 4, तो y बराबर मुझे क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हमने x बराबर 0 रखा, y बराबर हमें 4 मिल गया। अब फिर से इसी इक्वेशन में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से यदि मैं x बराबर यहाँ पर कुछ और भी रखूं, चाहे x की जगह रख लीजिए या y की जगह रख लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मुझे इक्वेशन में दिख रहा है y बराबर लिखा है, तो मैं x की वैल्यू रखूंगी तो मुझे सॉल्व करने में सरल रहेगा। हमने यहाँ पर क्या रखा है, एक बार x बराबर 3 रखा तो हमें y बराबर 7 मिला, फिर हमने y बराबर 6 रखा तो x बराबर, अब आप चाहें तो यहाँ से ऐसे फिर लग सकते हैं कि हम y बराबर कुछ और वैल्यू रख लें, लेकिन हमें दिख रहा है y में इक्वेशन दे रखी है बराबर में, तो सॉल्व को ईजी करने के लिए हम फिर से x बराबर ही रख लेते हैं। हम क्या रखेंगे, पुट x इक्वल टू, यहाँ पर यदि मैं रख लूँ कितना, मान लीजिए मैं रख लेती हूँ 6, है ना, तो ये 10 ज्यादा हो जाएगा। मैं और कम रखती हूँ यहाँ पे x बराबर 2,
तो ये हमारा कितना मिल जाएगा, y बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2 + 4, ये मिल जाएगा y बराबर 6। ठीक है, ये मिलकर आएगा y बराबर 6, है ना। एक मिनट, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमने x बराबर कितना रखा 2, तो y बराबर हमें क्या मिला 6। हम 1 भी रख सकते थे, लेकिन हमारे पास पॉइंट क्या मिले याद रखने के लिए, ये यानी इस इक्वेशन से हमें ये पॉइंट मिले और इस इक्वेशन से ये पॉइंट मिले। अब हमें इसे कैसे दिखाना है, ग्राफ के माध्यम से। आप सभी लोग पहले इतना नोट डाउन करिए, तो फिर मैं अलग ग्राफ बनाऊं, यहाँ तो बन नहीं पाएगा। लिख लिया, रफ करें। आप केवल ये पॉइंट इधर मैं लिख दे रही हूँ, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है। मैं इस पर आपको आइडिया से समझा रही हूँ, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, ठीक है। मतलब मैं, हमारे पास वैल्यूज क्या मिली थी, x + y जो इक्वेशन थी उससे हमें x बराबर 3 और y बराबर 7, फिर x बराबर 4 और y बराबर 6 मिला था। और इधर y बराबर x + 4 से हमें x बराबर 0 और y बराबर 4 एक बार, और दूसरी बार x बराबर 2 और y बराबर 6 ये वैल्यूज मिली थी। ठीक, ये सोल्यूशन हमारे मिले थे। अब हम इनको क्या करेंगे बेटा, ग्राफ में प्लॉट करना है, यही पूछा है ना क्वेश्चन ने। देखिए, तो ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो जहां तक नंबर देखेंगे x में हमारी नंबर मैक्सिमम नंबर 4 तक गई है ना, और y में सबसे बड़ी नंबर क्या है 7। आप इस पूरे में सबसे बड़ी नंबर देख लीजिए और दोनों कोऑर्डिनेट में उतना ही बना लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। वो चाहे तो जितने की जरूरत है उतने ही नंबर लीजिए आगे। हमारा ऐसे बनेगा, हम समझाने के तौर पे बता रहे हैं, लेकिन आपका ग्राफ पेपर होगा ऐसे, तो उसमें बिल्कुल ब्लॉक टू ब्लॉक ऐसे लाइनें कट होकर के जाएंगी। समझ में आया, जैसे ये ब्लॉक है, इसके बीच से ऐसे लाइनें एकदम कायदे से कट होती हुई जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर हम ऐसे समझा रहे हैं, आप अपने उस पर 1 ब्लॉक को 1 यूनिट मानिएगा, यानी कि जो एक स्क्वायर ब्लॉक होते हैं ना, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे करके पार्ट जो बने होते हैं, इसको 1 यूनिट यानी दूरी को मानिएगा। यहाँ पर हम कट करके दिखा दे रहे हैं। ठीक, चलिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। ठीक, इसे हम मानेंगे ये हमारा y कोऑर्डिनेट है, और ये बेटा हमारा क्या है, x कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा 0 0 पर होता है, यहीं पर 0 है, 0,0 y और x दोनों यहाँ पर 0 होते हैं। अब चलिए मिनिमम दूरी एक एक यूनिट की ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक ही लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सब इधर भी लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, क्योंकि हमें निगेटिव में कोई वैल्यूज देखिए कहीं मिली नहीं है, इसीलिए हम निगेटिव में नहीं जा रहे हैं इधर। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया, आप ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम देख रहे हैं सबसे पहले हमारे पास है x बराबर 3। क्या दिख रहा है, x बराबर 3, तो x की ये कोऑर्डिनेट है, x पर 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और y बराबर x बराबर 3 पर y बराबर हमें क्या है 7 है। तो y बराबर कहाँ 7 है, ये 7 है, इसके बस इसके सामने से आई, ये 3 है और ये 7 है। ऐसे मान लीजिए, ना समझ में ऐसे डैश डैश करके आ जाइए, 3 यहाँ है ना, तो ये 3 और इधर ये क्या है, यहाँ पर जाके मिलेंगे कहीं, ये x यहाँ पर 3 है और y कितना है 7 है। भाई y चलना तो पड़ेगा ना, y कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हम 7 चले, और 3 कोऑर्डिनेट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कितना 3 चले। तो हमें कोऑर्डिनेट कौन से मिल गए, ये यहाँ पे मिल गए, ये एकदम सीधी लाइन जाएगी, तो ये यहाँ पर मिल गए, ये क्या है 3,7। ठीक, और इसे मतलब डैश डैश करके मिलाना नहीं है, आप ऐसे देखिए पहले ये, और फिर इसी वाली इक्वेशन के अभी पहले पॉइंट फाइंड आउट करिए। तो पहली ये वाले मिल गए, अब दोबारा x बराबर 4 है, तो x बराबर 4 कहाँ है, यहाँ है, और फिर कह रहे हैं y बराबर x बराबर 4 पर y बराबर कितना है 6 है, तो y बराबर 6 हमारा कहाँ है, यहाँ है, डॉट डॉट करते जाइए इधर से, 4 इधर कहाँ है, ये यही है ना, तो x बराबर 4, तो 4 हम कितना चल के आए, यहाँ तक आए। ठीक, ये यहाँ जाएगा, यहाँ तक चल के आए इधर x बराबर 4, और y बराबर यानी इतना कितना चलना है 6, तो 6 यहाँ पर है, तो ये हमारा ये पॉइंट हो गया। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, x बराबर 4 और y बराबर 6 पर ये हमारे पॉइंट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये हमें इक्वेशन ये वाली x + y से मिले हैं, तो इन्हें हम स्केल से इसको पहले ऐसे लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक, पहले इसको ज्वाइन करिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आगे तक बढ़ा दीजिएगा लाइन को। ठीक, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ये कौन सी लाइन है,
एक्स प्लस कौन सी इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई बराबर 10 से ये हमें दो बिंदु मिले हैं। ठीक है, अब हम इसी तरह दूसरी वाली पर जाएंगे। इस पर जब हम x बराबर क्या है 0 तो 0 यही रहेगा, तो y बराबर हमें क्या है 4 तो यहाँ पर हो जाएगा। फिर उसके बाद x बराबर 2, x बराबर 2 हमारे यहाँ पर है और y बराबर 6, x बराबर 2 यहाँ और y बराबर 6 कहाँ है यहाँ पे। तो इसी में पहले x एक्सेस पे हम कितना 2 चले और y बराबर कितना चलना है यहाँ से y एक्सेस पे 6 चले। ये हमें पॉइंट मिल गया। ये क्या है पॉइंट हमारा, x बराबर 2 है ना, और y बराबर कितना है 6 है ना, x बराबर 2 y बराबर 6। हाँ ठीक, तो अब हम क्या करें, हम देख रहे हैं हमारे पास कहाँ पर था y x बराबर 2 है ना, तो ये यहाँ पर ये लाइन यहाँ से ये और ये ऐसे मिलाते हैं पॉइंट, ये मिला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को पहले इसको, ये पहला बिंदु यहाँ पे मिला था, दूसरा यहाँ पे मिला है, तो इसको हम ऐसे बड़ा क्या करेंगे मिलाएंगे, इसको ऐसे स्केल रख के खींचेंगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जहाँ पर मिलेंगे कट करेंगे। कट कहाँ पर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारे दोनों पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। ये जो बिंदु है बेटा यही हमारा क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, क्या है, इसी को तो हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु है ना, इंटरसेक्टिंग यही पॉइंट है। और ये पॉइंट कौन कौन से, x बराबर कितना है 3 और y बराबर कितना है 7। देखिए ना समझ में, तो यहाँ से x बराबर कितना चले 3 चलेंगे और y बराबर कितना जा रहे हैं 7। ये बिंदु हमारे हैं 3,7, यानी कि हमें x, y की वैल्यू क्या मिल गई 3,7। ठीक, तो हमें यही फाइंड करना था एक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि हमारे एक सोल्यूशन मिलेगा हमें, ये हमें जहाँ पर कट करेगा या टच करेगा, तो ये हमारा कट कर रहा है यहाँ पर एक बिंदु पर, यही हमारे सोल्यूशन है। और हमने माना क्या था, हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बॉयज हमने माने थे y है ना, बॉयज y माने तो y बराबर हमारे पास क्या है 7 है। और हमने गर्ल्स कितनी मानी थी, गर्ल्स हमने माना था बेटा x है ना, तो x बराबर कितना है 3 है। तो हमारे पास टोटल बता रहे हैं 10 है, तो आप बताए 7 3 कितना होता है 10, यानी 10 स्टूडेंट में 3 हमारी कितनी है, सॉरी बॉय कितने हैं, हाँ गर्ल्स हमारी इनसे इतनी 3, x बराबर कितना निकला है हमारा 3 और y बराबर कितना निकला है 7 निकला है। ठीक, यही क्योंकि मैंने तो मिटा दिया है, आपने देखा होगा जो भी माना हो, फिलहाल x और y की वैल्यू हमारी 3 और 7 है, यही हमारे उत्तर है। ठीक, नंबर ऑफ बॉयज हमने x माना था बेटा है ना, तो वही मैं कहूँ नंबर ऑफ बॉयज x माना था जो 3 है, और नंबर ऑफ बॉय हमने y माना था। भाई मैं कहूँ लड़कियां तो ज़्यादा थी 4 इंच से, तो कम कैसे आ गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज हमने x माना था तो 3 है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने y माना तो 7 है। ठीक, यही हमारे आंसर है। नहीं मैं सोचूं कैसे कम हो गई लड़कियाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जो पहले, क्योंकि मैंने मिटा दिया था, फिर मैं देखती थी मैंने माना क्या था, मैंने माना था x बॉयज को, ये हमारे 3 है, y हमारे गर्ल्स हैं, ये पहले का आंसर है। तो सभी ने लिख लिया, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम रफ करें। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. अब कह रहे हैं कि हमारे पास पेंसिल और पेन है, जिसमें से क्या है कॉस्ट दे रखी है किसकी 7 5 पेंसिल और 7 पेन की, जो हमारी पैसा हमारा जो दे रखा है मिला करके कितना है 50। और फिर इन्होंने कहा है 7 पेंसिल और 5 पेन का जो पैसा है वो 46 है। तो पहले हम मान लेते हैं, और क्या मानते हैं देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, सोल्यूशन नंबर हमारा क्या है, सोल्यूशन नंबर है हमारा सेकेंड। ठीक है, सेकेंड पार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पानी 1 मिनट बेटा, पानी पेन और पेंसिल दे रखा है, लेट 7 पेंसिल कितनी 5 पेंसिल 7 पेन, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू, भाई हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक तो पेंसिल है दूसरा पेन है, तो पहले वेरिएबल मानेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू y, तो दोनों वेरिएबल मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइए,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि 7 पेंसिल, देखिए एक पेंसिल का जब मूल्य x है और एक पेन का मूल्य y है, तो यदि मैं 7 का पूछूं, ध्यान दीजिएगा, 7 ही बोला है ना, 7 पेंसिल का, हाँ बोला है 5 पेंसिल का एंड 7 पेन का मूल्य। 5 पेंसिल, एक पेंसिल का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कॉस्ट ऑफ, देखिए एक पेंसिल का हमने यहाँ पे लिखा, तो अब यहाँ पे लिखिए कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल इक्वल टू कितना, 5 से गुणा कर देंगे 5x। इसी तरह इसको ऐसे लिखते हैं, 5 का पूछा तो 5 इंटू एक्स, 7 का पूछा तो 7 इंटू वाई, ठीक है। और फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन इक्वल टू कितना, 7y, है ना, यही तो बोला क्वेश्चन ने कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन का कॉस्ट जो है कितना है, 50 है। तो इसको अब बताया है कि इन दोनों को मिला के 5 पेंसिल और 7 पेन का जो कॉस्ट, ये कॉस्ट ही तो निकाला है हमने, ये 5 पेन का, ये 7 पेन का है, 5 पेंसिल का, बराबर में कितना है, 50। तो ये हमारी बेटा कौन सी क्वेश्चन बन गई, पहली इक्वेशन। नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि अभी 2 इक्वेशन बनेंगे, फिर उसे फाइंड आउट करेंगे ग्राफ से, इसे भी, ठीक। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी क्या है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन का कितना है, 46 रुपए। तो इसी तरह 7 पेंसिल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 7x, और प्लस किसका, 5 पेन का बोला है, अब इस बार किसका, 5y इक्वल टू कितना, 46। ये क्वेश्चन सेकंड, किसी को समझ में नहीं आ रही है क्या, जैसे हमने कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल का निकाला था, अगर 7 पेंसिल का निकालेंगे तो 7x हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहीं पर अगर हम कहें कि एक पेंसिल का ये 5 का था, ठीक है, ये 7 का है, ये यहाँ 7 का है, ये यहाँ 5 का है, यानी कि देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा भैया कंफ्यूज मत होइए, चुपचाप बस इतना जानिए कि एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5 का पूछे 10 का पूछे तो उसी से गुणा कर देते हैं। तो 5 का पूछा था, यहाँ 7 का पूछा था, तो 7 का हमने गुणा कर दिया, यहाँ 5 का पूछा तो 5 का, तो 2 इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। चलिए इतना लिखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर इनके इन दोनों इक्वेशन से क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इनके सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करेंगे, 2 बॉक्स बना करके, ध्यान दीजिएगा इधर। मान लीजिए हमारे पास ये बीच में लिख दिया मैंने, ये हमारे पास x, y, ठीक, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास इधर है, दो पॉइंट के लिए, मतलब 2 इक्वेशन है ना हमारे दोनों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, ये है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर 50, और यहाँ पर क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक, यही दिया है ना। तो ये हमारे पास क्या थी इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई थी यहाँ से, है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे बेटा, वैल्यूज रख रख के फाइंड करेंगे, है ना। इतना यदि आपने लिख लिया हो तो मैं इधर आपको सॉल्व करके दिखाऊं, जैसे ये मिटा दे, क्योंकि ये इधर लिखी है ना, हाँ, क्योंकि अब जगह नहीं है तो हमें मिटाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक। पेंसिल हमने x माना था, ध्यान रखिए नहीं बाद में भूल जाएंगे, और पेन हमने y माना था, एक पेन की कॉस्ट। ध्यान दीजिए इधर देखिए, यदि मैं वैल्यूज फाइंड करूं, यानी कि अगर मैं ले लूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, किसको, 5x प्लस 7y इक्वल टू में कितना 50, तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं 7y इक्वल टू, अच्छा ये भी दिमाग माइनस में, इधर कितना चला जाएगा 5x, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। मैं भी क्या बोलने जा रही थी, बीच में रुक गई थी, ये भी दिमाग में ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ से y की वैल्यू क्यों निकाली इस इक्वेशन से, आप एक चीज ध्यान दीजिए, हमने यहाँ से y की वैल्यू इसलिए निकाली कि हम देख रहे थे कि जो 7 जो है यहाँ पर अगर डिवाइड में चला जाएगा तो ये हमारी जैसे भी यहाँ पर माइनस होकर के कैंसिल हो जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब अगर हमने यहाँ पर लिखा y बराबर इतना लिख लिया, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं, आप x बराबर भी निकाल सकते हैं, यहाँ से 5x यदि मैं लिखूंगी तो ये जाएगा 50 माइनस 7y, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा 5। तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हो सके तो डिवाइड में 5 और 2 ऐसे नंबर रखा करें जिससे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और वैल्यू हमें वही रखनी है
देखिए एक्स और वाई की वैल्यूज हमें, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू ले लूँ कितना, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 2 एक्स की वैल्यू, तो हम जानते हैं 5 दूना 10, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यदि मैं 3 ले लूँ तो हमारे पास हो जाएगा 5 या 15। अगर ये 10 लूँगी, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, इधर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वैल्यू क्या ले लूँ, अगर मैं वैल्यू 10 ले लूँ, यहाँ पे सॉरी वैल्यू 2 ले लूँ, तो ये हो जाएगा 10, एक्स की वैल्यू 2 लूँगी तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा। और 50 में अगर 10 गया तो 40, 40 क्या 7 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 लेंगे। यदि मैं ले लूँ 3, एक्स बराबर यहाँ पर 3 ले लूँ तो 5 3 जा 15, और 50 में यदि 15 गया तो 35 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सोचकर हम वैल्यू लेते हैं कि वैल्यू क्या ना हो, हमारी फ्रैक्शन में ना आए, हम ये चीज ध्यान देंगे वैल्यू लेने से पहले। अच्छा आपको नहीं आएगा तो नहीं दिमाग लगा पा रहे तो चलिए 2 3 जो भी लेंगे लेकर देखेंगे तो खुद ही फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर से आपको कट करके दूसरी वैल्यू लेनी ही पड़ेगी। ठीक, तो ये दिमाग पहले ही लगा लीजिए। और यदि आपको यहाँ भी कष्ट हो रहा है, इतना ज्यादा दिक्कत हो रही लेने में, तो आप इस इक्वेशन को पहले ही ध्यान दीजिए कि डिवाइड में हमेशा हमारा 5 और 7 रहे, तो आप इसको ऐसे ना करके y की वैल्यू ना निकाल के x की निकाल दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए 5x इक्वल टू y को उधर दे दीजिए 7y, माइनस में चला जाएगा प्लस में माइनस 7y, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइड में कितना 5। तो अब इजी हो जाएगा। अब मैं कुछ भी वैल्यू यहाँ पर जो लूंगी तो वो इजीली 5 से क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो पहले अब हमने जो ले लिया है वही सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या लिया, पुट x बराबर 3 इन, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसमें हम रखेंगे y इक्वल टू 50 माइनस कितना है 5 है, 5 इंटू एक्स की जगह पर 3 और डिवाइड में 7, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 15, और ये कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा, ये हमें y बराबर क्या मिल गया, 50 में 15 गया तो 35, ठीक है, और डिवाइड में 7। भाई 50 में 15 जाएगा तो देख लीजिए ध्यान से, ये 35 ही बचेगा, 7 एकम 7, 7 बच्चे 35, यानी y बराबर कितना मिला 5। यानी कि x बराबर 3 लेने पर x बराबर जब हम 3 ले रहे हैं इस वाली इक्वेशन में, तो y बराबर हमें क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम दोबारा क्या करें, फिर हम ध्यान दीजिए ये इतना आपने लिख लिया, तुरंत लिख लीजिए, फिर दोबारा इसी में फाइंड करें दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करें, अब हम x बराबर कोई दूसरी वैल्यू ले लें। यदि मान लीजिए हम यहाँ पर ले लें कितना, ये 7 कितने से जाएगा, अगर मैं यहाँ पर 10 ले लूँ वैल्यू तो ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और 0 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लें, यदि मैं यहाँ पर क्या ले लूँ x बराबर यहीं पर, अच्छा हम एक ही उसमें वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने y के टर्म में निकाल लिया है, इसीलिए हम बार बार x की वैल्यू ले रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर x के टर्म में इसको निकाल करके फिर y की वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि y के टर्म में निकाल लिया है तो बार बार हमें इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में। ठीक, तो चलिए इसी में देखिएगा। अब हम फिर से लेंगे क्या, ये हम समझा के मिटा दे रहे हैं आपको, कितना लेंगे, पुट x बराबर 10 इन इक्वेशन थर्ड, है ना। अब इसमें y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू क्या 10 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 50 माइनस 50 और डिवाइडेड बाई कितना 7। अब 50 में 50 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा y बराबर 0 डिवाइडेड बाई 7, और 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा y बराबर 0। समझ में आया सभी को, ध्यान दीजिएगा, ये y बराबर 0। तो यहाँ पर हमने x बराबर जब 10 लिया तो y बराबर हमें क्या मिल गया 0। ठीक, समझ रहे हैं, ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब हम इस सेकंड वाली इक्वेशन के लिए इसको मिटाओ, लिख लीजिए जिसे लिखना है स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मिटाएं। अब हम x वाली वैल्यू के लिए, ठीक, अब हम किसके लिए फाइंड करेंगे, x वाली वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे। अब हमारी x वाली वैल्यू ध्यान दीजिएगा इधर, तो सॉरी x वाली बता रहे, दूसरी इक्वेशन के लिए फाइंड करेंगे, कुछ भी भूले जा रहे हैं, ठीक है। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम इसके लिए फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ से क्या करें y की वैल्यू निकाल लें, है ना। 5y इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा 46 माइनस का कितना 7x, और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू हो जाएगा 46 माइनस का 7x डिवाइडेड बाई 5। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर यहाँ से 4 मान लीजिए या फिर थर्ड मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है कि वो मिटा ही दिए हैं, चाहे 4 मान लीजिए आप यहाँ पे। तो अगर आप रफ साइड में लिखेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन होंगे, आप 4 मान लीजिए। ठीक, अब हम क्या करें, हम यहाँ से भी क्या करेंगे वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे,
और यहाँ पर हम क्या करें, यदि मैं अब ले लूँ पुट x बराबर यहाँ पर ऐसा 8 सत्ते 56, माइनस में भी वैल्यू चली जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्या हो निगेटिव में कम वैल्यू जाए। यदि मैं यहाँ पर 7 दूनी 14 कोई लेती हूँ तो 46 में कुछ भी माइनस करेंगे वो 5 से डिवाइड, कहने का मतलब डिवाइड भी तो होना चाहिए। अब ये हमारे पास यदि मैं यहाँ पर ले लूँ 3 तो 46 में 21 माइनस करेंगे तो आएगा 5 और 4 में 2 गया तो कितना आएगा 2 यानी 25। कुल मिला के वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है 25। अभी y में 25 तक ले जाएंगे तो ग्राफ में बहुत बड़ा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर ऐसी वैल्यू लें चाहे -3 की भले आ जाए, -4 की आ जाए, क्योंकि -4 -3 इधर आएगा, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन उधर 25 26 50 तक की वैल्यू बहुत दिक्कत करेगी हमें, ठीक है। इसीलिए हम क्या करें, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ x बराबर कितना 7 है, अगर मैं 8 ले लूँ 8 से 56 और 56 इधर कितना बचेगा 10 और 5 से भाग चला जाएगा तो -2 आ जाएगा ना। हाँ चलिए 8 ही ले लेते हैं, ठीक है, ये डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। 5 का मतलब है यहाँ कोई जीरो वाली वैल्यू आनी चाहिए, इतना दिमाग लगा लीजिए। डिवाइड में 5 है मतलब जीरो वाली वैल्यू है या 5 वाली वैल्यू है जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो यदि यहाँ पर 46 है तो यहाँ पर भी 6 यूनिट डिजिट में यानी 56 कर लीजिए। इसका मतलब x बराबर, ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि लेना क्या है नंबर, और नहीं समझ में आता है तो भाई x बराबर 0 लेके y की लिखिए और y बराबर 0 लेके x की लिखिए, ग्राफ आपका बड़ा बनेगा लेकिन उत्तर आएगा, ठीक है। मैं इजी करने के लिए बता रही हूँ, ठीक। x बराबर हमने क्या रखा 8, अब यहाँ पर रखेंगे इन इसमें इक्वेशन 4, अब x बराबर 8 रखेंगे, y इक्वल टू कितना हो गया 46 -7 इंटू कितना 8 रख दिया x की जगह पर, और ये डिवाइड में क्या हो गया 5, तो y इक्वल टू क्या हो गया 46 -8 7 जा 56, है ना, डिवाइडेड बाय 5। ये हमारे पास क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी नंबर में से माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और डिवाइडेड बाय कितना 5, तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10, तो हमारे पास मिला y बराबर माइनस का कितना 2, तो माइनस का 2 दिक्कत नहीं करेगा, वो बड़ा बड़ा वैल्यू जो मिल रहा था 25 26 वो सब दिक्कत करेगा। तो x बराबर हमने 8 लिया तो y बराबर हमें मिला -2, ठीक। चलिए लिखिए, फिर हम आगे उसके लिए फिर से दोबारा वैल्यू निकालें। लिख लिया, रफ करें, चलिए अब हम क्या करें, फिर से करें पुट x बराबर कितना ले लें यहाँ पर, अगर मैं 3 लूँ तो 7 21 है ना, और 46 में 21 गया तो 6 में से बन गया 5 और 4 में 2 गया 25 और 5 से डिवाइड भी, अच्छा पिछली बार मैं ले रही थी 3 तो डिवाइड नहीं कर रही थी ना, हाँ डिवाइड करेंगे तो 5 मिल जाएगा, सही तो है 3 लेना। तो यदि मैं x बराबर 3 लूँ, पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन 4, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया वैल्यू 46 माइनस का 7 इंटू कितना 3 और डिवाइडेड में 5, ये कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, y बराबर 46 है ना, और 7 3 21 डिवाइडेड बाय 5, ये 21 इधर से जाएगा, ध्यान दीजिए ये कितना आएगा y इक्वल टू, ये 6 में से 1 गया तो 5 और 4 में से 2 गया तो 2, ये डिवाइडेड में 5, कितना आ गया 5 5 जा 25, है ना। तो यानी जब हमने x बराबर कितना लिया 3 तो y बराबर हमें क्या मिल गया 5 मिला, ये हमारी वैल्यूज मिल गई हमें। अब हम क्या करेंगे, इसे लिखिए तो मैं ग्राफ प्लॉट करूँ आपको, हम ये वैल्यूज लिख ले रहे हैं, तो हमें x और y की जो वैल्यूज मिल रही है वो क्या मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, मिल रही है 3 और 5 10 और 0, है ना, इधर साइड में लिख ले रहे हैं हम, आप उधर तब तक लिखते जाइए। और दूसरी वाली इक्वेशन से क्या मिल रही है, दूसरी वाली इक्वेशन से मिल रही है हमारे पास कितना है 8 -2 और 3 और 5, है ना, यही मिली है ना, ये वैल्यूज हमने इधर लिख ली। ये है हमारा 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50 और ये है हमारा 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, ठीक है। तो ये रफ कर दूँ अब मैं, क्योंकि मुझे ग्राफ खींचना है इधर, ठीक। ये हमें वैल्यूज फाइंड, अच्छा इनको फाइंड करने में हमें टाइम लग रहा है, जब आप बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो चलिए ग्राफ फाइंड करते हैं, तो चलिए ग्राफ फाइंड करें, ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस में भी वैल्यू है, x में हमारा मैक्सिमम नंबर 8 और 10 तक गया है, तो हम उसी हिसाब से अपना ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा y एक्सेस है और ये हमारा x एक्सेस है, ठीक, ये हमारा क्या है x एक्सेस है और ये हमारा y एक्सेस है। अगर हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यूज दिखने लगी, बहुत ज़्यादा बड़ी, तो आप टेंशन मत लीजिए,
फिर यहाँ से जैसे 0 से शुरू है, 0,0 से हम यहाँ 2 का गैप लेंगे। एक यूनिट को दो, मतलब कि एक ब्लॉक में 2 यूनिट लेंगे, 2, फिर 2 की दूरी पर 4, फिर 6, है ना, फिर 8, ऐसे ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अभी इतना नहीं है, 10 तक है, तो हम इजीली 1 यूनिट पर ले लेंगे। ठीक है, कि 2 पर ही ले लें, बताइए। ठीक, चलिए लिखिए। उत्तर सही आएगा, चाहे 1 पर ले चाहे, लेकिन अभी हमारे पास 10, मान लीजिए बहुत ज़्यादा नंबर होते तो हम 2 यूनिट पर ले लेते। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और इधर 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। इसके y में कोई इससे ज़्यादा है क्या? y में कोई ज़्यादा नहीं है, तो बस इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। ठीक, लेकिन हमारे पास y में माइनस में है, तो इधर ले लेंगे -1, -2, -3, -4, -2 तक ही है, 4 तक लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। और x में इधर माइनस में नहीं है, लेकिन मैं लिख ले रही हूँ -1, -2 और -3, ऐसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये दिख जा रहा है ना कहाँ तक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बिंदु हमारे पास क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x बराबर 3 कहाँ है हमारे पास, ये है, और y बराबर 5 कहाँ है, ये है। तो हमारे बिंदु क्या मिलेगी, ये डॉट डॉट कर करके यहाँ पर हमारा पॉइंट मिलेगा ना, x बराबर 3 और y बराबर कितना, y बराबर 5। तो ये हमारा बिंदु मिल जाएगा। x हमारा है 3 और y है हमारे पास 5। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब फिर उसके बाद ये बिंदु मिला पहले वाली रेखा से। फिर दूसरा क्या है, x बराबर 10, तो y बराबर कितना, 0। x बराबर 10 यहाँ है और y बराबर 0 यहीं रहेगा। तो पहली जो हमारी बिंदु मिली, वो हम इसको स्केल से लाइन खींच देंगे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे बनता जाएगा बेटा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मेरा कुछ भी जाए लेकिन आपका सीधा ही आना चाहिए। ठीक, क्योंकि आप तो स्केल से खींचेंगे और वहाँ ब्लॉक बराबर के हैं, यहाँ हमने अपने मेजरमेंट अपने से लिए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये बराबर ही जाए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है हमारे पास, ये हमारी कौन सी लाइन है, ये है 5x + 7y = 50। ठीक, तो ये हमें पहली वाली इक्वेशन के जो बिंदु थे, हमने उनको क्या करा, स्केल से मिला दिया। फिर दूसरी वाली के देखिए, x बराबर 8, तो x बराबर 8 कहाँ है, यहाँ पर है, और y बराबर क्या है, -2। तो y बराबर -2 हमारा यहाँ पर आएगा, मिट गया है ये -2, -1, -2। तो x बराबर 8 हम इतना चले और y कहाँ तक आए, इतने यहाँ तक आए। तो ये यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमें, x बराबर 8 और y बराबर -2। तो ये होगा 8, -2 का पॉइंट। ठीक है, ये होगा 8, -2 का पॉइंट। तो अब हम क्या करेंगे, ये पहली मिली हमें, और दूसरा क्या है, x बराबर 3, y बराबर 5। तो x बराबर 3 यहाँ है और y बराबर 5 कहाँ है, यही पे, यानी यही वाला पॉइंट मिल गया हमें। ये हमारा क्या हो गया, ये उभयनिष्ठ हो गया ना ये वाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक, अब इन दोनों को मिलाइए, देखिए ये यहाँ से जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पर है ना ये बिंदु, ये, तो अब इन दोनों को मिलाएंगे। हमारा भले टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास पॉइंट क्या मिले बेटा, 3, 3,5। तो हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, यही वाला है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा x है और ये क्या है y। ये सारे क्या हो गया, सारे के सारे वही खराब हो गए, सारे मार्कर में पता नहीं क्या हो गया है। ठीक, x क्या है, ये है 3 और y क्या है, तो हमने x क्या माना था, x हमारी पेंसिल थी, तो ये हमारे पास है 3, और y हमारे क्या थे, पेन की कॉस्ट थी, तो ये क्या है 5। तो वन पेंसिल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर लिख लेंगे आप, लैंग्वेज से पहले हम लिख चुके हैं। क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 3 रुपये और 1 पेन का कॉस्ट हो जाएगा 5 रुपये। यही आपके आंसर है। चलिए नोट डाउन करिए। आप उसे लिख लीजिएगा कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = ऐसे, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या पेंसिल कितना है, बराबर 3। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, यहाँ पे लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ
1 पेन। ठीक, रफ करें, सभी ने लिख लिया होगा। चलिए रफ करते हैं। जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसमें कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे, a1 की जगह पर यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 5 है, और a2, इससे पहले ये a1 a2 b2 और c1 c2 ये सब देखना हम पहले आपको समझा चुके हैं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो जिस किसी को भी समझ में ना आए पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देखिए। तो चलिए a1 बराबर कितना है 5 और b1 क्या है, विद साइन लिखेंगे b1 इक्वल टू माइनस का 4 और कॉमा c1 क्या है हमारे पास 8। उसी तरह अब a2 पर आएंगे, a2 इक्वल टू है 7 और कॉमा b2 इक्वल टू है 6 और कॉमा c2 इक्वल टू है माइनस का 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कंडीशन हम कैसे देखते थे, हम देखेंगे a1 अपॉन a2 हमारे पास b1 b2 के बराबर है या नहीं है। ठीक, तो देखेंगे a1 हमारे पास क्या है 5 और a2 हमारे पास क्या है 7। हम यही तो देखते थे कि जब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब b1 हमारे पास क्या है माइनस का 4 और b2 हमारे पास क्या है देखिए 6। तो b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू में हो जाएगा ये माइनस का 4 और डिवाइड में 6। अब इसे यदि मैं कैंसिल भी कर दूँ 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास क्या आ गया a1 अपॉन a2 5/6 आ गया और b1 अपॉन b2 क्या आ गया माइनस का 2/3। तो ये इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे क्या है, जब ऐसे हमारे a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये लाइन हमारी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, हमने ये सिखाया आपको क्या करें, इंटरसेक्ट मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा। ठीक है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, तो हम इसे क्या कहेंगे, हमें पूछा था क्वेश्चन में कि बताना है कंसिस्टेंट है, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है। तो ये हमारा क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो बोला इसमें एक डाल, तो हम क्या कहेंगे, लाइंस आर क्या है इंटरसेक्टिंग। तो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारी कैसी है, कंसिस्टेंट है, यानी संगत इक्वेशन है। अब हमें केवल लाइन का पूछा था तो लाइन हमने आपको बता दिया, और भी क्वेश्चन में और भी पूछा था ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। कहने का मतलब था कि कोइंसिडेंट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल, यही पूछा है। ठीक, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं पूछा है। पूछा होता तो हम बता देते ये कैसा है कंसिस्टेंट। जो हमारा क्या होता है, जो पैरेलल लाइन होती है वो हमारी इनकंसिस्टेंट होती है क्योंकि उसमें हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। ये सब हम आपको पहले समझा चुके हैं। तो चलिए इतना लिख लीजिए, अब सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर a1 हमारे पास क्या है 9 और कॉमा a2 क्या है 3, c1 क्या है 12, और इधर हम इधर चले जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह कम पड़ रही है, ऐसे कर लीजिए। ठीक, और ये हमारे पास क्या है a2 हमारे पास है 18 और b2 क्या है b2 है हमारे पास a1, ये भी लिख दिया क्या हमने इधर, ये b1 लिखा यहाँ, ये क्या होगा ये b1 है। ठीक है, और ये b2 हमारे पास क्या है 6 और c2 इक्वल टू कितना है 24। चलिए फिर हम देखते हैं क्या, a1 अपॉन a2 कितना है हमारे पास 9 अपॉन 18, तो कितना हुआ 9 1 जा 9, 9 2 यानी 1/2। और फिर हम लिखेंगे b1 अपॉन b2, देखेंगे क्या है b1 अपॉन b2 है 3 अपॉन में 6, तो 3 1 जा 3 2 जा यानी 1/2, ये भी है। फिर हम क्या लिखेंगे c1 अपॉन c2, c1 है 12 अपॉन में 24, 12 1 जा 12 2 जा, ये कितना है 1/2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया, अब इसे मिटा दूँ ये वाला, इधर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमें मिला है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 भी हमारे पास क्या है 1/2 है, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। निकाल के देखिए तो कंडीशन क्या फुलफिल कर रही है, इक्वल टू में c1 अपॉन c2, यानी कि मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू में b1 अपॉन b2 इक्वल टू में c1 अपॉन c2। ये कंडीशन हमारी क्या कहती है, ये कहती है कि हमारी जो लाइन्स हैं वो कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन है बेटा। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सोल्यूशन मैनी सोल्यूशन कई सारे सोल्यूशन मिलते हैं। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो इसे बोलते हैं लाइन्स आर क्या, यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर
को, इधर जगह नहीं है, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम इसे मिटा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो लाइन्स आर क्या है, कोइंसिडेंट, ये हमारी कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन है ना। अब चलिए थर्ड वाले पर आइए, इसे भी हम करते हैं। ये हमारे पास क्या, a1 इक्वल टू 6, यहाँ से लिखते जाइए, b1 इक्वल टू -3 है ना, और कॉमा c1 बराबर 10, ओके। और यहाँ से a2 इक्वल टू 2, हम कंपेयर इसी जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं सबको, ये सब हमने आपको पहले सिखाया है, ठीक है। a2 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू कितना है, ध्यान दीजिएगा, -1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, c2 इक्वल टू कितना, 9। तो अब यहाँ से चलिए लिखते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू में 6 अपॉन में 2, तो ये कितना हो गया, 2 3 जा 1 जा, यानी 3 आएगा। तो ये आया हमारे पास 3/1। हम लिखेंगे फिर b1 अपॉन b2, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, b1 है -3 और b2 है -1, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ गया 3/1। और फिर हमारे पास है c1 अपॉन c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 10/9, तो ये वैसे भी कैंसिल अब नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 10/9 ही मिलेगा हमें, ठीक है। क्योंकि हमें क्या मिले, हम देख रहे हैं कि हमारा a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन कब बनती है, तो हमारे पास कंडीशन कौन सी बन के आई, इसे मिटा दीजिए इधर। हमारे पास कंडीशन क्या बन के आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या है, b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया। तो ये कंडीशन कब बनती है, जब लाइन कैसी होती है हमारी, पैरेलल लाइन होती है, कैसी, समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये हमारे समांतर हैं, ठीक है, ये हमारी समपाती हैं, कोइंसिडेंट का मतलब समपाती। और ये हमारी क्या निकली थी सबसे पहली वाली, इंटरसेक्टिंग यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे सभी सोल्यूशन, नोट डाउन करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, चलिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन क्या है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। वही जैसे हमने निकाला था वैसे ही हमें निकालना है, कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से, और फिर हमें क्या बताना है, वहां पर हम बता रहे थे पैरेलल और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग यानी प्रतिच्छेदी, समांतर, प्रतिच्छेदी, समांतर और समपाती, 3 बता रहे थे। यहाँ हमें क्या बताना है, कंसिस्टेंट है, संगत है या फिर असंगत है। तो हमने इससे पहले आपको, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए पहले, इससे पहले हमने आपको क्या बताया है, हमने ये बताया है कि जो भी हमारे पैरेलल लाइन को छोड़ के, क्योंकि पैरेलल लाइन में कोई भी हमें सोल्यूशन नहीं मिलता है, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होती है यानी असंगत होती है। बाकी जो बची वाली दोनों हमारी कैसी होती हैं, संगत होती है, इसका मतलब कंसिस्टेंट होती है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, हमारे पास है पहली क्वेश्चन 3x प्लस का 2y और इक्वल टू का क्या 5। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस का 3y और इक्वल टू में 7। ये हमारा पहला है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा लिख लीजिए, वैसे ही सॉल्व कर देंगे। 2x माइनस का 3y इक्वल टू में हमारे पास है 8 और 4x माइनस का 6y इक्वल टू में 9, ठीक। और तीसरा क्या है, 3 दिन करके सॉल्व करेंगे, अब इसके और भी पार्ट हैं। 3/2x और प्लस का 5/3y इक्वल टू कितना 7, और यहाँ पर क्या है 9x माइनस का 10y इक्वल टू में 14, ठीक। चलिए सॉल्व करें, ध्यान दीजिए इधर से। सबसे पहले वही जनरल फॉर्म हमने आपको पहले बताई है, a1 बराबर क्या है 3 और a2 बराबर क्या है हमारे पास, a2 है 2, कॉमा b1 बराबर क्या है 2 और कॉमा b2 बराबर क्या है माइनस का 3। अच्छा c1 c2 वहां पर क्या था, यदि मैं देखिए बात वही है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ c1 बराबर 5 और कॉमा c2 इक्वल टू 7। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में बनाऊंगी भी तो ये हमारा आएगा 3x प्लस का 2y, इधर आके माइनस का बराबर में क्या 0, उसी फॉर्म में बनेगा ना। और फिर इधर भी 2x माइनस का 3y क्या माइनस का 7 बराबर 0, यानी कि साइन दोनों चीज, मतलब दोनों कांस्टेंट हमारे इक्वल में है ना दोनों इक्वेशन में, इसलिए उधर भी जाएंगे तो साइन वही लगेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, c1 c2 भी इसको मान सकते हैं, बराबर में इधर लिखा है, इधर भेजेंगे तो माइनस में ऐसे आ जाएगा, ठीक। समझ में आया, तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है।
आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो इस फॉर्म में होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पर c1 इधर भेजा है, कांस्टेंट बराबर में इधर लिखा है, तो हम जब इधर इसे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन में इधर ही है, तो हमारा क्या होगा, साइन दोनों में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, किसी एक में होता तो फिर हमें इधर भेज के करना पड़ता। ठीक, चलिए तो हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा a1 अपॉन a2 बराबर लिखिए 3/2, फिर उसके बाद यदि मैं लिखूँ b1 अपॉन b2, हमें क्या मिला यहाँ से 2 माइनस 2/3, या माइनस ये निकालेंगे ऊपर, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक, फिर c1 अपॉन c2 हमें क्या मिला 5/7। पहले उसे छोड़ दीजिए, पहले हम इसे देख लेते हैं। a1 अपॉन a2 जो हमारा है वो b1 अपॉन b2 के क्या बराबर दिख रहा है, तो c1 c2 कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ गई, इधर ही देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, बराबर नहीं है, क्या a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये हमारा कैसा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग है, इसका एक सोल्यूशन होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो लिख लीजिए क्या, आपको दिख रहा होगा ना a1 अपॉन a2। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख लीजिए, नहीं समझ में आए तो ये लिखेंगे ना ऐसे, 3/2 डज नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक, तो ये a1, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये भी लिख लीजिए, आपको याद ही होता जाएगा, पूछा नहीं है, लेकिन जब ये बताएंगे तभी तो जानेंगे कंसिस्टेंट है कि लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक, चाहे कंसिस्टेंट डायरेक्ट लिख लीजिए या फिर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट लिख लीजिए। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। सेकंड पर आइए, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम, a1 यहाँ पर फाइंड करेंगे 2 और a2 बराबर कितना 4। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करा, अब b1 बराबर -3, कॉमा लगा के लिखते रहिए, b2 बराबर -6, c1 इक्वल टू 8 और c2 इक्वल टू 9। चलिए अब सॉल्व करें, हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू कितना 2/4, तो 2 1 2, 2 2 4, ये हमारे पास क्या मिला 1/2, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। चलिए यहाँ से देखिए, अब हम लिखेंगे b1 अपॉन में b2, b1 कितना है -3, ये -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 2 जा, ये भी कितना मिला 1/2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर क्या हो गया, a1 अपॉन, अच्छा c1 वाला भी देख लेते हैं, और c1 अपॉन c2 कितना है, c1 अपॉन c2 इक्वल टू 8 अपॉन में 9, तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो है ये 1/2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 भी कितना है 1/2, और ये c1 अपॉन c2 क्या है 8/9 है, तो ये तो बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। समझ में आया? तो ये कंडीशन कब बनती है बेटा, जब लाइन हमारी कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। कैसी लाइन होती है, क्योंकि जब पूरी इक्वल हो जाती है तो हमारे क्या हो जाते हैं, मैनी सोल्यूशन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ से हम लिख लें, लाइन्स आर, लिखूं इधर, इसमें जगह नहीं है, यहीं पर लिख रही हूँ, फिर मिटा दूंगी। लाइन्स आर पैरेलल, है ना, क्या लिखेंगे, इक्वेशन आर, चाहे ऐसे लिख लें या सो लिख लें, इसलिए इक्वेशन क्या होंगी हमारी, ये हमारी कैसी हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट। कैसी हो जाएगी, इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेंगे हमें। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, इनकंसिस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे असंगत। अच्छा लिख लो, क्या बोलेंगे हिंदी में, असंगत, और इसको क्या बोलेंगे, संगत है ये। ठीक है, ये कैसी है, संगत है, वो असंगत है। समझ में आया? ये लिख लीजिए, क्योंकि मैं थर्ड वाला सॉल्व करूंगी तो उसे मिटा दूंगी। ठीक, चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पर चले, रफ करूं। हाँ, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा देखिए, a1 हमारे पास क्या है, a1 है 3/2 और a2 है 9, b1 है 5/3 और b2 है -10, है ना।
और उसके बाद कॉमा C1 है हमारे पास 7 और कॉमा C2 है 14। ठीक है, अब चलिए हम करते हैं A1 बाई A2। तो A1 हमारे पास है 3/2 और A2 मतलब का A2 के कहने का मतलब है इस पूरे के डिवाइड में मान लीजिए ऐसे जाएगा, है ना, और फिर इसके अपॉन में हम मानते हैं क्योंकि हमें पलटना है, जब पलट के जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो ये सब ये कहाँ पर आएगा, डिवाइड में ही तो आएगा। ये हमारा हो जाएगा 3/2 इंटू 9, है ना। ठीक, तो ये हमारा A1 अपॉन A2 क्या मिल गया हमें यहाँ से 3 1 जा 3 3 3 जा तो 3 2 जा 6 यानी 1/6। और अब B1 अपॉन B2 देखते हैं। B1 और B2 यहाँ से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। B1 हमारे पास क्या है 5/3 और डिवाइड में B2, पूरे में डिवाइड -10 होगा और अपॉन में 1 लेंगे तो पलट जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा -10 यहाँ आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 2 जा, ये हमारे पास क्या हो गया, ये बेटा हमारे पास हो गया कितना -1/6। तो ये दोनों इक्वल नहीं, ये माइनस का ये प्लस का है। ठीक, तो हमें यहीं से पता चल गया क्या, C1 C2 देखने की जरूरत ही नहीं। यदि हम C1 C2 भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, 1/2 आएगा अलग। हम देखेंगे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू क्या B1 अपॉन B2। क्यों, क्योंकि ये है 1/6 डज नॉट इक्वल टू -1/6। तो ये हमारी कैसी लाइन हो गई, हम इधर लिख रहे हैं। तो ये हमारी कैसी लाइन हो गई, ध्यान दीजिए। जब हमारी सबसे पहले वाली क्या थी, जब हमारी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं होते तो वो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, लाइंस, यहाँ से लिखेंगे इधर, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यानी कि कैसी है, प्रतिच्छेदी है, रेखा है कैसी है, प्रतिच्छेदी है। ठीक है, और इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन हमारी कैसी हो जाएगी, इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट हो जाएगी ना। इक्वेशन यानी कि समीकरण हमारी कैसी होगी, संगत होगी, कंसिस्टेंट या फिर हिंदी में बोलेंगे संगत। समझ में आया ये कैसे सॉल्व करा हमने। ठीक, तो चलिए ये थे हमारे क्वेश्चन पार्ट 3 के 3 क्वेश्चन। अभी 2 और हैं, 2 और लिखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस का 3y इक्वल टू में 11 और दूसरी क्वेश्चन है माइनस का 10x और प्लस का 6y इक्वल टू में माइनस का 22। ये हमारा चौथा है। और पांचवा क्या है, ध्यान दीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है 4/3x प्लस का 2y इक्वल टू में 8, माइनस को तो नहीं है 8 है, हाँ। फिर उसके बाद 2x सेकेंड इक्वेशन है प्लस 3y इक्वल टू में 12। चलिए सॉल्व करें, ये कैसी है देखिएगा ध्यान से। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर हमारे पास 5 है और B1 बराबर क्या है, माइनस का 3 है, माइनस का 3 है और C1 बराबर 11 है। ठीक, अब देखिए A2 बराबर माइनस का 10 है और B2 बराबर प्लस का 6 है और C2 बराबर क्या है, माइनस का 22 है। ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, A1 अपॉन A2 इक्वल टू 5 अपॉन कितना, A1 5 और नीचे माइनस का 10, 5 1 जा 5 2 जा, ये क्या गया माइनस का 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ से यदि मैं B1 अपॉन B2 निकालूँ तो B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 डिवाइड में 6, 3 1 जा 3 2 जा, यानी कि माइनस का 1/2। अच्छा, यहाँ भी ये माइनस था तो माइनस का 1/2 लिखा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, C1 अपॉन C2, C1 कितना है 11 बटे माइनस का 22, 11 एकम 11 दूना, ये आ गया माइनस का 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे क्या निकल के आ रहे हैं, 1/2 माइनस का इक्वल में माइनस का 1/2 और इक्वल में माइनस का 1/2। दैट इज हमारे पास क्या हो गया, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब क्या है, जब तीनों रेखाएं हमारी मतलब कि तीनों कंडीशन में ये इक्वल आए, A1 B1 C1 ये सब इक्वल आ रहे हैं, जब हमारे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो हमारी कंडीशन क्या होती थी, जब ये कंडीशन बनती है तो यानी कि हमारे मैनी सोल्यूशन मिल रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन है। कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट। तो ये हमारा कैसा हो जाता है, जब कोइंसिडेंट है, मैनी सोल्यूशन है, इसका मतलब कैसा है, कंसिस्टेंट है। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, हम कोइंसिडेंट डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। और कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सोल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब कैसा हो जाएगा, संगत।
ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत हो जाएगा। हमें केवल कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, तो इनकंसिस्टेंट नहीं है, क्या है कंसिस्टेंट। हमने क्या बताया, इनकंसिस्टेंट असंगत एक ही कंडीशन में होगा जब हमारी लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, क्योंकि पैरेलल लाइन में हमें नो सोल्यूशन यानी कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। बताइए पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच या कट करेंगी, और सोल्यूशन हमें तभी मिलते हैं जब हमारी लाइन कहीं ना कहीं टच करें और कहीं पर कट करें। समझ में आया, ये कभी भी नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमारे क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं। समझ में आया। चलिए फोर्थ वाले पर आते हैं। कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a1 इक्वल टू 4/3 और हमारे पास b1 इक्वल टू क्या है 2 और c1 क्या है 8। इसी तरह a2 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू कितना है 12। ध्यान दीजिएगा, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। a1 डिवाइडेड बाय a2, a1 कितना है 4/3 और होल में डिवाइड करके b2 2 लिखेंगे। लेकिन जब हमारे पास हमें पता है जब ऐसे सिंगल विद्युत तो इसके अपॉन में 1 लेते हैं इसे, और ये क्या हो जाती है बड़े वाले डिवाइड के नीचे से ये पलटती है, तो 1 ऊपर और 2 नीचे, ये 2 हमारी कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो हम इसे लिखेंगे 4/3 इंटू 2। ठीक, 4/3 ये था, 2 यहाँ डिवाइड में आ गया, ये हो गया हमारे पास 2 1 जा 2 2 जा यानी 2/3। चलिए b1/b2 निकालेंगे यहाँ से। b1/b2 क्या आएगा देखिएगा, 2 और डिवाइडेड में 3, तो ये कैंसिल होगा, तो b1/b2 हमारे पास क्या है 2/3 है। अब निकालेंगे c1/c2, तो यहीं से देख लेते हैं ना, कॉमा c1/c2 कितना है 8 डिवाइडेड बाई 12, तो 4 दूना 8 और 4 दिया 12, तो c1/c2 हमारा क्या आया है 2/3। ये भी हमें क्या मिला बराबर में 2/3। तो हम क्या लिखेंगे कि 2/3 इक्वल टू यानी 2/3 इक्वल टू 2/3। ये हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, वही सेम a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दैट इज ये हमारा क्या है, ये तीनों इक्वल है, तो हमारी कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो सोल्यूशन कैसे होंगे, कंसिस्टेंट, यानी कि कई सारे सोल्यूशन हमारे पास होंगे इसमें मिलेंगे, इसलिए हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, कंसिस्टेंट। तो इसे लिखेंगे हम कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट और कैसी है, कंसिस्टेंट। कैसा सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट यानी कि संगत है। हमसे केवल यही पूछा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, हम आपको कोइंसिडेंट वगैरह इससे बता रहे हैं जिससे कि आपको याद हो जाए दिमाग में। ठीक है, चलिए तो ये हमारी कैसी है, संगत है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट हो गए। इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।